धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आज मैंने वचन सिखाए थे रोमियो 12:12। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। थैंक यू। आज मैंने सिखाया कि फिलिपियों 4:4 प्रभु में सदी आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4। मैम ने आज हमें गाना सिखाया था और मैम ने हमें वर्ड्स भी सिखाई थी और एक्शन सॉन्ग भी करना था। थैंक यू। आज हमें हमारी क्लास में बताया कि हमें अपने जीवन में मसीह की पहचान कैसे बनानी है। जैसे कि अगर किसी राजमहल में कोई राजा रहता है और वहाँ पे एक झंडा लगा होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि वह एक राजमहल है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे लोग हमारे कामों से और हमें देख के पहचान सके कि हम मसीह की पहचान। आज हमें कल का रिकैप करवाया गया और हमें एक्टिविटी करवाई गई कि हमें अपनी मसीह पहचान लोगों को कैसे दिखानी है। आज हमसे रिविजन करवाया गया था जो कल पौलुस की कहानी सुनाई थी, उसके इस कहानी से हमसे सवाल पूछे गए थे। प्लीज आप सभी क्लियर कीजिए। आंटी में 3 दिन में जो हमारा थीम था जॉय। आंटी ने हमें 3 दिन में जो सिखाया वो जो जिस पर हमारा थीम था उसी प्रकार आंटी ने हमें पौलुस के बारे में बताया कि पौलुस ने जो है पौलुस ने फिलिपियों जिस प्रकार पौलुस ने फिलिपियों 4:4 उसमें 4 चैप्टर है, 104 वर्सेस है और हमें आनंद का मतलब भी समझाया और अनुग्रह का मतलब भी समझाया कि जो आनंद होता है वो लॉन्ग पीरियड इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और ये भी हमने बताया। पौलुस के बारे में पहले बताया कि उसने जेल में लिख के वो जेल में उसने लिखा कि किस प्रकार पहले तो उसके आनंद के बारे में बताया कि वो चाहता था कि जो फिलीपींस के शहर में उनका वचन फैले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। दूसरा ये था कि हर एक के मुंह पे प्रभु यीशु मसीह का नाम हो। और क्या बोलते हैं पौलुस ने 3 चीज़ें और करी जिसमें पहला था कि लिडिया एक लेडी थी, वो कपड़े सीलती थी, उसके बारे में भी आंटी ने हमें समझाया कि वो और कुछ लेडीज नदी के किनारे वर्शिप करती थी, वो प्रभु में आई, वो प्रचार करने के लिए आगे बढ़ी। दूसरा हमें ये भी बताया कि जेलर ने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, प्रभु में आया, उसने भी प्रचार करा। और तीसरा हमें ये बताया कि जो सिक मैन था, जो व्यक्ति बीमार हो गया था, जो डोनेशन देने के लिए आया था, उसके बारे में भी हमें आंटी ने समझाया। आज हमें आंटी ने इंडेक्स के बारे में बताया जो पुराना नियम और नए नियम। पुराने नियम से स्टार्ट किया कि पहले हमारी बुक्स ऑफ लॉ 5 होती है, फिर हमारा हिस्टोरिकल बुक्स होती है जो 12 होती है, फिर 5 पोएम्स होती है, फिर 5 मेजर प्रॉफिट्स और 12 माइनर प्रॉफिट्स होते हैं। उसके बाद हमें नए नियम के बारे में बताया। उसमें हमें बताया कि शुरू के जो 4 होते हैं वो हमारे सुसमाचार होते हैं जो गॉस्पेल द्वारा लिखे हैं। और हमें फिर बताया एक जो है वो हिस्टोरिकल है जो ट्रेड के काम। और फिर हमें 13 लेटर्स बताए। फिर 8 जो है वो जनरल बुक्स है और आखिरी वाली जो है वो हमारी भविष्यवाणी की किताब है जो प्रकाशित होती है। 2 टेस्टामेंट के